जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने डेली हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो आज हमारा है 25 नवंबर की आपका 2021 में एग्जाम हुआ था, उसके 25 नवंबर की कौन सी शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्योंकि एसएससी जो होता है अपने 70% क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछता है। तो आपको पूरी वीडियो देखना है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वहीं से आपके 70% मतलब 70 नंबर वहीं से पकेंगे। 2019 के भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, 2014 में जो एग्जाम हुआ था, 2011 में एग्जाम हुआ था, ये सभी का आपको फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर खालिस्तान वंश की स्थापना की थी। देखिए, अंतिम शुंग शासक जो थे उसकी हत्या किसने की थी, तो वासुदेव कण्व ने की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, वासुदेव कण्व। ठीक है, ये था। तो वासुदेव कण्व ये इनका पूरा नाम था। तो इसने किसकी हत्या की थी, अंतिम शुंग शासक जो थे उनकी हत्या की और कण्व वंश की स्थापना की थी। ऐसी अगर बात कर ले तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने क्या किया था, जो मुगल वंश का, मुगल नहीं आपका मोर वंश था, मोर वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या की थी। और क्या हुआ था, ये भी इनके सेनापति थे, जैसे ये इनके मंत्री है ऐसे इनके सेनापति थे। इन्होंने क्या किया था, बृहदत्त की हत्या की, मोर वंश का समापन किया और शुंग वंश की नींव रखी। उसी प्रकार से वासुदेव ने इनके अंतिम जो शासक थे उन्हें उनकी हत्या की और कण्व वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग का भी पूछा जाता है कि किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, तो बृहदत्त की हत्या करके की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। तो देखिए, जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण क्या होता है, साइट्रस कैंकर रोग होता है। ये जो आपके फसल में रोग होते हैं वो वाला रोग है। कौन सा है, जो फसल में रोग होते हैं ना, साइट्रस कैंकर, ये उस प्रकार का रोग है और जो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया जैसे कि, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, पूंजीवादी शब्द सम्मिलित नहीं है। पूंजीवादी शब्द का प्रयोग भारत की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। बाकी जो बंधुता होता है, संप्रभुता होता है, न्याय होता है, अखंडता होता है, पंथ निरपेक्षता होता है, समाजवादी शब्द होता है, ये सभी शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो देखिए, 2016 में की थी। 2016 में कब की थी अगर पूछ ले तो 8 नवंबर को की थी। कब की थी, 8 नवंबर 2016 को की थी। और इसी दिन आधी रात से क्या हुए थे, 500 और जो 1000 के नोट थे ये क्या हो चुके थे, पूर्णतः बैन हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हमसे, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो हसदेव और जोंक नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इतना आपको याद रखना है। बिलासपुर में जाके महानदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया जैसे, नवंबर 2020 में कक्षा में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इसके चालक दल ने खालिस्तान नाम दिया था। तो रेसिलियंस दिया था, रेसिलियंस नाम दिया था। ठीक है, ये स्पेस एक्स के चालक क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को चालक दल ने क्या नाम दिया था, तो रेसिलियंस दिया था। तो स्पेस एक्स से आपको इतना ध्यान रखना है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो ये अभी जो दुनिया में वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति है उसकी कंपनी है। तो किसकी है, तो ये है एलन मस्क की है। ठीक है, एलन मस्क की है। इनकी एक और कंपनी है, ये प्राइवेट अंतरिक्ष स्पेस इनकी कंपनी है, जिसे स्पेस एक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पेस एक्स के नाम से ये है। और एक और बात याद रखना है कि इनकी जो कंपनी है एक और, वो है टेस्ला। ये दो कंपनी के नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ला के संस्थापक के रूप में पूछा जाता है कि टेस्ला के संस्थापक कौन है, तो एलन मस्क है। और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है, तो एलन मस्क है। ये दोनों कंपनी कौन की है, एलन मस्क की। और एलन मस्क अभी वर्तमान में क्या है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने, उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो देखिए, राइट आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने 2020 ने वनडे जो मैच होता है, आपका वनडे मैच मतलब क्या होता है, जो आपका एक दिन में 50 ओवर का मैच होता है वो वाला मैच। ठीक है, उसमें क्या करे थे, उन्होंने 12,000 रन पूरे किए थे।
ठीक है, 12,000 रन पूरे कर लिए। तो ये आपको याद रखना है। मेन चीज ये याद रखना है कि अब विराट कोहली किसी भी फॉर्मेट, मतलब कि ना तो वनडे ओडीआई जिसे कहते हैं, ओडीआई के भी ये कप्तान नहीं रहे, टेस्ट के भी कप्तान नहीं रहे, ठीक है, और ना ही टी20 के। इन तीनों फॉर्मेट में पहले इनके पास कप्तानी थी, परंतु इन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। वर्तमान में इन तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कौन के पास है? तो रोहित शर्मा के पास है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट ओडीआई, टेस्ट और टी20 की कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रोहित विराट कोहली है, इन्होंने अभी तीनों फॉर्मेट की जो कप्तानी छोड़ दी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया हमसे, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग अवधि 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य क्या रखा है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए 2015 प्रति क्विंटल रखा है, ठीक है। तो यह आपको अभी भी याद रखना है, क्योंकि कब का है? 2022-23 में, मतलब अब जो निकलेगी फसल उसके लिए मूल्य रखा गया है कि 2015 रुपये रखा जाएगा। न्यूनतम क्या है? प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो देखिए मोहम्मद शाह से छीन लिया गया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी गलत लिखा गया है। तो किससे छीन लिया गया था? तो मोहम्मद शाह से। किसने छीन लिया गया था? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का कौन था? शासक था नादिर शाह, ईरानी शासक नादिर शाह ने भारत में कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1539 में, ठीक है, नहीं 1639 में। कब किया था? 1639 में। जब कौन बैठा था यहाँ पर गद्दी पर? तो नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? यहाँ पर 1639 में ही आएगा, 1739 में किया था। 1739 में नादिर शाह ने क्या किया था? भारत पे आक्रमण किया था। तो इन्होंने क्या किया था? नादिर शाह ने जो दिल्ली में कोहिनूर हीरा था और जो शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन स्थापित किया गया था, मोहम्मद शाह को पराजित करके, बंदी बनाकर नादिर शाह ने बहुत सारा धन लूटा और कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को भी अपने देश ईरान ले गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया, जैसे इसमें युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य बनाती है? तो अपने दुश्मनों पर जब जीत का जश्न मनाई जाती है नागालैंड की चांग जनजाति, तो बनाती है चांगलो त्योहार। कौन सा बनाती है? चांगलो नृत्य बनाता है। कौन सा नृत्य करते हैं? तो चांगलो नृत्य करते हैं, ठीक है, चांगलो नृत्य करते हैं। अगर पूछ ले नोंग क्रेम कहाँ का है? तो नोंग क्रेम की बात करें तो देखिए नोंग क्रेम जो कि मिजोरम का है, ठीक है। कहाँ का है नोंग क्रेम? अगर पूछ ले तो मेघालय का है, ठीक है। नोंगक्रेंग की बात करें तो मेघालय। जब नाग अगर अपने उसमें आता है तो क्या होता है? खड़ा होता है और मेघ तक पहुंच जाता है, ठीक है। नाग पहले जमीन पे चलता है, परंतु जब नाग अगर खड़ा हुआ तो क्या हुआ? मेघालय तक पहुंच गया। तो आपको याद कैसे करना है? नोंग क्रेम। जब क्रेन की तरह नाग खड़ा होगा तो क्या होगा? मेघ तक, मतलब ऊपर आसमान की तरफ पहुंचेगा तो क्या? मेघ तक पहुंच गया। चेराव का मतलब क्या होता है? तो चेराव कहाँ की जनजाति है? तो चेराव है मिजोरम की। कहाँ की है? चेराव जो है वो मिजोरम की है, ठीक है। चेराव मिजोरम की है। और अगर बात कर ले भोरताल कहाँ की है? तो असम की है, ठीक है। भोरताल यानी कि भोरताल कहाँ का है? तो नृत्य बोल दे तो भोरताल जो नृत्य है वो आपका है कहाँ का? असम का है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। भोरताल असम का है, चेराव कहाँ का? मिजोरम का। नोंगक्रेम जो है वो मेघालय का है। और यहाँ पर जो पूछा गया था कि चांग जनजाति कौन सा बनाती है, तो चांग लो नृत्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम निम्न में से क्या है? तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक और कौन सा बचा हुआ है? तो एक है प्रोटियम, जो पहले आता है, ठीक है। प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटेरियम, ठीक है। तीन समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जो आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए कि कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो देखिए जो साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में, उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। ये पूछा गया आपके सामने क्वेश्चन में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं से 1000 से अधिक है? मतलब कि जो महिलाओं से अधिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है? महिलाओं से हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं। मतलब 1000 से हमेशा कम रहती है। अपनी कितनी है? तो 943 है ना। अभी कितनी है? 943 ही है ना।
सही है, 943 ही लगता। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रति 1000 पुरुष पर 943 भारत की जो है वो लिंगानुपात है, पूरे भारत का पूछे तो। अगर देखा जाए तो केरल का क्या है, ज्यादा है, सिर्फ दो चीज का ज्यादा है, एक केरल का है और एक पांडिचेरी का है, ठीक है। ये दो का क्या है, यहाँ पर प्रति 1000 क्या है, अगर 1000 की बात करें तो 1000 महिला है, और पुरुषों की संख्या पूछ ले तो 1084 है, ठीक है, 1084 है। यहाँ पर अगर पूछ ले कि महिलाओं की संख्या 1000 है और जो पुरुषों की संख्या वो 1084 है, तो यही केरल में सबसे ज्यादा है, और पांडिचेरी में भी 1000 से ऊपर है, समथिंग 1000 से कितना है, 1032-33 के लगभग है, ठीक है। इतना ही है, कितना है, 1032-33 के लगभग है, बस आपको इतना ध्यान में रखते चलना है। 1038 है, ठीक है, कितना है, 1038 है। पांडिचेरी में 1038 है, केरल में 1084 है, और पूरे भारत की बात करें तो 1000 पर कितनी है, 943 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे क्वेश्चन में, बाकी सबकी 1000 से कम है, मतलब जिस राज्य में अगर देखें लिंगानुपात तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम है। यहाँ पर पूछा गया 1845 ईस्वी, 1845 और 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो 1845-46 की समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आंग्ल सिख युद्ध था, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। अगर पूछ ले कि आंग्ल सिख जो दूसरा युद्ध हुआ था, यहाँ पर जैसे लिखा है आंग्ल सिख युद्ध जो दूसरा वाला हुआ था वो कब हुआ था, तो 48 में और 49 में हुआ था। कब हुआ था, 1848 और 49 में हुआ था। ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1775 से 1782 में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम की बात करें तो 1775 से 1782 के बीच हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था सेकेंड वाला कब हुआ था, तो 1803 से 1805 तक हुआ था। ये सभी आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहली बात तो इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो ये 4 ही पूछेगा, अब इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। ऑब्जेक्शन से आपके पूछ सकता है, क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतियोगिताओं को हेरफेर रोकने के उद्देश्य से संचालित अपने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए खालिस्तान एथलीट को नामित किया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु ने क्या किया था, जो ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसमें जागरूकता फैलाई थी, किसके लिए, बैडमिंटन के लिए, तथा जो भी हेरफेर को रोकने के लिए आप इनको क्या बनाया गया था, बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। तो देखिए ये कोई ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें तो आपसे नहीं बनना है, तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि 4 में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, तो ड्रेसिना नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर उठ के आएगा तो बेसिक की बेसिक चारों ऑप्शन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कौन सा नहीं है, तो ड्रेसिना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था, और 1965 में क्या किसको प्रदान किया गया था, तो जी शंकर ग्रुप को, किसे प्रदान किया गया था, तो जी शंकर ग्रुप को प्रदान किया गया था, ठीक है ना, शंकर लिख लेना, जी शंकर ग्रुप को पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो दिया गया था। अगर बात करें कि यहाँ पर कि 1976 में पहला महिला को दिया गया था, महिला का अगर पूछे कि पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आशा पूर्णा देवी को दिया गया था, ठीक है, आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। और जी शंकर ग्रुप को कौन सा दिया गया था, पहला जो 1965 में दिया गया था। ये देखिए 1961 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1961 में जो अर्जुन अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई थी। आपको इतना ध्यान रखना है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो 1961 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये धारा वाले क्वेश्चन आपके इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछे गए थे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी खालिस्तान से संबंधित है, तो दहेज हत्या से संबंधित है। अगर दहेज के लिए आप हत्या करते हैं तो कि धारा कौन सी लग जाएगी आपके ऊपर, धारा 304 भी लग जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील होगी, ठीक है। और बोला गया है किस राज्य में स्थित है तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ये बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील है, और ये किस राज्य में स्थित है अगर पूछ ले तो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया। तो देखिए सभी को पता है कि खिलजी खिलजी राजवंश के द्वारा कौन सा बनवा सकते हैं तो देखिए अलाई दरवाजा, क्योंकि अलाई दरवाजा किसने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या बनाया गया था अलाई दरवाजा बनाया गया था। तो बस ये आप समझ सकते हो कि खिलजी दरवाजा किसने बनवाया था तो अलाई दरवाजा किसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में छोटे व्यापारियों को और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्नाथोडु योजना शुरू की। तो सभी को पता है कि जगन्ना कहाँ की होती है तो आंध्र प्रदेश की होती है। क्यों आंध्र प्रदेश की होती है क्योंकि वहां के जो सीएम है उनका नाम क्या है जगमोहन रेड्डी है, ठीक है। तो ये जगन्ना क्या हो जाता है उनके नाम से ही बनता है, जगमोहन रेड्डी वहां के सीएम है, तो इसीलिए जगन्ना ये थोडू योजना शुरू की गई थी। इसके तहत क्या किया जाएगा छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ये कहाँ की है आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यक्षतावृत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो इसका राइट आंसर होगा जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे तो कौन थे तो एस राधाकृष्णन थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमसे अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की खालिस्तान धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। तो जो धारा आपकी 16 होती है ट्रांसजेंडर के जो अधिनियम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो अधिनियम 2019 में बनाया गया उसके तहत धारा 16 के तहत उनके लिए क्या बनाया गया है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है महानवमी डिब्बा का एक ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है तो विजयनगर राजवंश से जुड़ा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको जब आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी जब बताया जाएगा। महानवमी डिब्बा किससे संबंधित है तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया है निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए थे तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। कहाँ किए गए थे तो राजस्थान और गुजरात में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थानें स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर होगा राजस्थान और यहाँ पर गुजरात में की गई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस में मिल जाएगी। तो बस आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो दबंग क्लासेस पे, और यहाँ पर डेली आपको जो है मैंने रूटीन बता चुका हूँ कि कब कब आपकी क्लास होगी, तो बस उसी समय पे आपकी क्लासेस रहेगी। आपको डेली देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी 70% पूछता है, आपको 70 से 75 प्लस नंबर आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेंगे। तो बस ध्यान रखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहे। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।